मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फिजिक्स, क्योंकि इसमें आप इंटीग्रेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको विजिबल है ये? थोड़ा और इधर होकर बैठ जाओ, ठीक है। तो भाई कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, ठीक है। डिस्क्रीट मास के लिए तो पता है आपको, अलग अलग मास रखे हुए, सबका लोकेशन लिख दिया, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 ऐसे चलता रहेगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश। सही है, करना भी आता है आपको, हर एक मास को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। सही है। अभी हमारे पास तीन तरह की बॉडी आने वाली है। कैसी कैसी बॉडी भाई? थ्री टाइप्स की, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल बॉडी, ठीक है भाई। तीन तरह की बॉडी आएंगी, 1D 2D 3D। 1D में मुझे बताओ एक ही डायमेंशन होगा, जैसे कोई पतला सा वायर है, जैसे कोई रॉड है ना, तो सारा का सारा मास कहां होगा उसका? उसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सही है। सेकंड आता है टू डायमेंशनल बॉडी। टू डायमेंशनल बॉडी में क्या होगा बताइए? सारा मास कहां होगा मनदीप? उसके एरिया में होगा। यस और नो? जैसे कागज है, उसका मास कहां है? उसके एरिया में है। यस और नो? और फिर आता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब तीन डायमेंशन में उसका मास फैला हुआ है, मतलब जो मास है वो कहां है? वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है। कहां है भाई? वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। ओके, अब मुझे बताइए, क्या आप यूनिटरी मेथड को जानते हैं? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है कि भाई एक के लिए निकाल लिया तो इतने के लिए कितना होगा, एक के लिए निकाल लिया तो इतने के लिए कितना होगा। ये चलो, जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई ये एक रॉड है, इसके 1 मीटर लेंथ में 2 किलोग्राम मास होता है, तो बताइए इसके 6 मीटर लेंथ में कितना मास होगा? 12 किलो होगा। आपने क्या किया? आपने 1 मीटर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? है ना भाई, 1 मीटर में 2 है तो 6 मीटर में 12 होगा। यस और नो? 15 मीटर में कितना होगा? 30 किलो हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं आप? एक यूनिट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, मास है, कैरेक्टरिस्टिक है, चार्ज हो, मास हो तो दे सकता है, ठीक है। उसको आपने क्या किया? जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? तो आपके पास मास के साथ भी ऐसा ही हो जाता है। यस और नो? तो हम यहां पे बात करते हैं किसकी? मास की यूनिट लेंथ में। जैसे ये रॉड है तो इसकी 1 मीटर लेंथ में कितना मास है, हम ये बात, यहां पे हम बात करेंगे एरिया की, तो हम बात करेंगे कि इसका एरिया कितना है, उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 5 किलोग्राम मास है, तो बताइए 3 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास होगा? 15 होगा बस। सही है ना? आपने को ये बात समझनी। अच्छा, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो बताइए अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 6 किलोग्राम मास है, तो बताइए 5 मीटर क्यूब में कितना मास होगा? 30 किलोग्राम हो जाएगा। या सर 30 किलोग्राम मास हो जाएगा उसके अंदर, है ना? ये बात आपको समझ में आती है, मतलब आपको यूनिटरी मेथड आता है। अब 1 मीटर लेंथ में कितना मास होगा, वो किसके लिए बात करेंगे? वन डायमेंशनल बॉडी के। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास होगा, वो बात होगी टू डायमेंशनल के केस में। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास होगा, वो बात होगी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के केस में। मैं कहता हूं हर एक टाइप की बॉडी के लिए अलग अलग मास होगा। 1 मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर क्यूब में। यस और नो? तो क्यों ना हर एक बॉडी के लिए हम एक टर्म को डिफाइन कर ले। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमने डिफाइन किया है लैम्डा, ठीक है। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमने डिफाइन किया है एक नया टर्म सिग्मा, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमने डिसाइड किया है रो। सही है? रो जो 10th क्लास में पढ़ा है आपने, डेंसिटी वाला, वही, ठीक है भाई। ये है आपका लीनियर मास डेंसिटी। क्या है भाई? ये लीनियर मास डेंसिटी। लाइन है ना, लाइन में तो मास है, लाइन है तो लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे सरफेस में मास है तो हम बोलेंगे सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, और यहाँ पे वॉल्यूम है तो हम यहाँ पे रो को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम मास डेंसिटी। बेसिकली ये लैम्डा, सिग्मा और रो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है। सही है? मुझे बताइए ये क्या है? कोई भी गिवन बॉडी है, उसका लैम्डा बता दिया आपको, इसका मतलब क्या है? उस बॉडी का 1 मीटर में कितना मास होगा ये आपको बता दिया। सही है?
आपको किसी भी 2 डायमेंशनल बॉडी का सिग्मा दे दिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना मास है वो आपको पता चल जाएगा। सही है। अब एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे इसको, कोई पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, उसका एरिया ए है, अगर मैं सिग्मा को उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस पोर्शन का मास आ जाएगा, ये तो रो। सही है ना। सिमिलरली यहाँ पे रो है मेरे पास, रो क्या बताएगा आपको, 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है। सही है। अगर मैं आपको कह दूं कि ये इतनी वॉल्यूम में कितना मास होगा ये बताओ, तो 1 मीटर क्यूब का पता है, जो गिवन है उसकी वॉल्यूम निकाल लो, उस वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर लो, उस वॉल्यूम का मास आ जाएगा। ये सर समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं। करना क्या है, मास निकालना है, लैम्डा पता है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, जिस लेंथ का मास निकालना है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, जिस एरिया का मास निकालना है उस एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, जिस वॉल्यूम का मास निकालना है उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो। समझ मेरी आया। ये सुनो, जैसे हमने अभी अभी यही तो किया था, बोलो 1 मीटर का पता है, 6 मीटर का निकालना है, तो 6 मीटर लेंथ में कितना मास होगा, एक में जितना है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, लैम्डा, ये जो 2 kg गिवन है ये क्या है, लैम्डा ही तो है भाई। 1 मीटर लेंथ में कितना मास है, लैम्डा है, और लैम्डा ही यहाँ पे इन दिस केस इज 2। तो 6 मीटर में कितना होगा, लैम्डा को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ना 12। यस और नो। 1 मीटर स्क्वायर में जो मास है 5 kg है, यही तो सिग्मा है ना। 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास आ जाएगा भाई, 5। और अगर मैं कहता हूं कि मुझे 3 मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो सिग्मा को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो। और बोलो यहाँ पे रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस वॉल्यूम का मास आ जाता है। समझ में नहीं आएगा। सही है। ओके। अब लैम्डा, सिग्मा, रो, इसमें कोई डाउट बचता है आपको? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। ठीक है। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होगा, है ना भाई। लाइन है, सारा मास लेंथ में है, तो लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। ये बात ध्यान रहे कि ये वाला जो फॉर्मूला है मास पर यूनिट लेंथ, ये है यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। यूनिफॉर्म बॉडी मतलब जो रॉड है या जो वायर है वो ऐसा नहीं है कि इधर से मोटा है इधर से पतला है, नहीं, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर एक गिवन लेंथ में सेम मास होना चाहिए। तब हम करेंगे कि लैम्डा निकालना है, कैसे निकालें, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करना है। जैसे मैं कह दूं कि 50 मीटर लंबा वायर है, उसमें 150 किलोग्राम वजन है, तो उसका लैम्डा 3 आ जाएगा ना भाई। टोटल मास 150, टोटल लेंथ 50, 150 बटे 50 3 आ गया। तो 1 मीटर में कितना हो गया, 3 किलोग्राम। मैं कहता हूं 20 मीटर लेंथ में कितना मास होगा, 60 हो जाएगा भाई। 1 मीटर में 3 है तो 20 में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा अपने आप। समझ में नहीं आई बात? सही है। ओके, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा। किसी भी यूनिफॉर्म लीनियर बॉडी के लिए सिग्मा निकालना है, टोटल मास लो बॉडी का, टोटल एरिया लो, टोटल मास बाय टोटल एरिया करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा। और ऐसे ही रो निकालना है, टोटल मास टोटल वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम में इतना मास है, तो बोलो एक में कितना होगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, कंबाइन भी कर देंगे। ऐसा हो, कोई भी दिक्कत नहीं। सही है। अब सिमिलर चीजें हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहां क्या होगा, यहाँ पे तो होता है मास पर यूनिट लेंथ, वहां पे कोई लीनियर चार्ज की बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में कूलम्स का पढ़ा होगा, है ना, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। उसमें Q1 Q2 क्या होते थे, पॉइंट चार्जेस होते थे, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट होते थे वो। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक पूरा वायर है और उस पूरे वायर के ऊपर चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली चार्ज बॉडी। इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हमें मास पर यूनिट लेंथ से मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ से मतलब हो जाएगा। तो हम चार्ज को लेंगे, डिवाइड बाय लेंथ करेंगे, आंसर आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस और नो, कोई दिक्कत? सही है। ऐसे ही सरफेस चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, है ना, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ये आगे चल के आए। फिलहाल क्या है, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो। कोई दिक्कत? सिंपल है। ओके, आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम।
ओके, मुझे बताइए व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहते हैं, ये सर है ना। जब हम किसी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं, है ना। छोटे छोटे पोर्शन लेते हैं और उन सबको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, यस और नो। ठीक है भाई, ओके। तो सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे बताइए अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़े। यहां एक मास है m1, लोकेशन r1, दूसरा m2, लोकेशन r2, m3, r3, यस और नो। मैं कहता हूं ये जो r1 है ना, ये m1 का सेंटर ऑफ मास है। यहां जो m1 r1 में बोल रहा हूं, तो m1 तो मास हो गया और r1 क्या है? इस मास का लोकेशन या इस मास के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन? इस मास के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, यस और नो। सिमिलरली यहां पे, सिमिलरली यहां पे। ठीक, अब मेरे पास कंटीन्यूअस बॉडी है, अलग अलग छोटे छोटे मास को दे नहीं रखते, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है RCM इज इक्वल टू समेशन MI/RI। दिख रहा है आपको? समेशन MI/RI डिवाइड बाय समेशन MI। अब यहाँ पे क्या था? I नंबर का मास, उसकी लोकेशन, है ना, उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, और ये मास और सबका सब। मैं कहता हूं अब कंटिन्यूअस बॉडी है तो हमें MI तो देखने को मिलेगा ही नहीं, हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मिलेगा DM, है ना। बोलो, X होता था, उसका छोटा सा चेंज, Y का छोटा सा चेंज, तो मास का छोटा सा पोर्शन DM, तो ये जो DM, सही है। अब हमारे पास MI नहीं है, अब हमारे पास क्या है? DM है, सही है। अब मास को उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं क्या करूंगा? DM को भी उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा R। सिंपली R लिख दिया उसने, ठीक है। बोलो, समेशन मतलब इनको जोड़ते चले जाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे कंटीन्यूअस बॉडी के लिए, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन DMR डिवाइड बाय सभी मासेस का सम। मैं कहता हूं DM जो कि छोटा सा पोर्शन है मास का, उसका इंटीग्रेशन टोटल मास आ जाएगा। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, DMR बाय DM, DMR बाय DM, ऊपर नीचे दोनों जगह इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब ये लिखा भी हुआ है, DM क्या है? स्मॉल मास एलिमेंट, R क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM, DM के सेंटर ऑफ मास पर। सही है भाई, ओके। स्टेप टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई भी कंटीन्यूअस बॉडी है, रॉड है, कागज है, फॉइल है, पतली शीट है, कोई कोन है, स्फीयर है, आधा स्फीयर है, कुछ भी है, ठीक है। तो कंटीन्यूअस बॉडीज के लिए क्या है? फाइंड द मास डेंसिटी। सबसे पहले मास डेंसिटी निकालेंगे। मास डेंसिटी कौन सी होती है? लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है। तो पहले उनको निकालेंगे। अगर 1D है तो पहले आप लैम्डा फाइंड आउट कर लीजिए। गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल मास बाय टोटल लेंथ करके। क्या करके ललित? और 2D के लिए क्या करेंगे? टोटल मास बाय टोटल एरिया। ध्यान कहीं और है भैया तुम्हारा, ठीक है। 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, 1D के लिए मास बाय लेंथ, 2D के लिए मास पर यूनिट एरिया, और 3D के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। निकाल लो, दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर आते हैं, कंसिडर ए मास एलिमेंट DM। एक छोटा सा मास एलिमेंट DM हम अज्यूम कर लें, ठीक है भाई। DM हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उस DM के लिए उस DM का सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है। उस DM का सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा आपको। उस DM का सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा तो क्या करोगे? RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DM पता है, DM का सेंटर ऑफ मास पता है, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन DM, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ नहीं आया? सही है, कोई दिक्कत? अच्छा सर, यहाँ पे R वेरिएबल होगा और यहाँ पे M भी वेरिएबल होगा। यही तो खेल है, यही तो हमको सीखना है कि इनको एक साथ ऐसे स्टार्ट करें, क्वेश्चन को फाइंड आउट करना ऐसे स्टार्ट करें कि हमको बाद में सारी चीजें सिंपल होती नजर आए, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, ये जो DM है, इस DM को यहाँ पे कैसे क्या हम अज्यूम करेंगे, हमें नहीं पता। मैं कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, आपके पास एक रॉड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी आपको लैम्डा पता चल गया,
ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन मान लिया जिसका लेंथ dx है। ठीक है, छोटा सा लेंथ पता चल गया, लैम्डा पता चल गया, dx आपने अज्यूम कर लिया, इसका मास dm है, छोटा सा मास है। तो बताओ dm का वैल्यू कैसे निकालूं मैं? लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई करके आएगा, सोच के देखो, है ना भाविका? लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? dx से। क्यों? अरे लैम्डा क्या है? इट इज द मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है, तो dx में कितना मास होगा? dx से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1 मीटर लेंथ में कितना मास था? 2 kg। 6 मीटर लेंथ में कितना होगा? 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1 यूनिट के लेंथ मास से, यस और नो? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx का मास चाहिए तो लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ऐसे ही अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो क्या करेंगे, सिग्मा को छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 3 डायमेंशनल है तो बोलो dm इज इक्वल टू मास डेंसिटी को छोटी सी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटी सी वॉल्यूम हमने कहीं अज्यूम की होगी, यस और नो? कोई दिक्कत है भाई? ओके, अब यहां से मेथड चालू है, मेथड बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। Find center of mass of rod of uniform mass density। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म रॉड है, ना इधर से मोटी है ना इधर से पतली है, हर जगह बराबर बराबर, सही है? हर एक छोटे छोटे पोर्शन में इक्वल, अगर इक्वल लेंथ है तो इक्वल मास आएगा, सही है? यही मतलब है किसका? यूनिफॉर्म का। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पे आपको क्या गिवन है, एक रॉड गिवन है भाई, ठीक है? लेंथ ऑफ द रॉड L, मास ऑफ द रॉड m, ठीक है भाई? मास m है, लेंथ L है, ओके, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए लैम्डा कैसे निकालूं? मास पर यूनिट लेंथ, सही है? लैम्डा पता चल गया मुझे, ओके, ऑलराइट। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि देखो ये जो रॉड का ये वाला एंड है ना, मैं मान लेता हूं कि ये कहां रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है, सही है? तो बोलो यहां से जो डिस्टेंस आएगा मुझे पता चल जाएगा, लेट्स से यहां आता है तो मुझे यहां से जो डिस्टेंस होगा मुझे पता चल जाएगा कहां पे है सेंटर ऑफ मास, यस और नो? मुझे कहीं ना कहीं तो रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना ओरिजिन, तो मैंने यहां पे ओरिजिन मान लिया है और यहां से मुझे मेजर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। लैम्डा इज इक्वल टू m by l आ चुका है। अब अजम्पशन देखो कैसे करते हैं, अजम्पशन हमेशा यही होगा, आप क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर एक dx लेंथ का पोर्शन मान लेंगे जिसका मास dm होगा। क्या बोला मैंने? x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे जिसका मास dm होगा, ठीक है भाई? अच्छा, इतना अजम्पशन कर लिया आप लोगों ने, बार बार यही करना है, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोर्शन मानना है जिसका मास dm है, ठीक है भाई? ओके, इसकी लेंथ बताइए इस पोर्शन की dx, इसका मास बताइए, ठीक है? तो dm का वैल्यू क्या आने वाला है? लैम्डा dx, यही आएगा कि नहीं आएगा, है ना? एक यूनिट वाले को लेंथ से मल्टीप्लाई करके मास ही तो आता है, ओके, बहुत बढ़िया बात है, ओके, ऑलराइट। अब फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, फॉर्मूला क्या है? RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू r डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, सही है? फॉर्मूला है, ठीक है? यहां लिख देता हूं, यहां सॉल्व करता हूं, तो बोलो RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r डिवाइड बाय इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो यहां हमेशा क्या आने वाला है? टोटल मास आने वाला है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पे m लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, अनलेस अदरवाइज आपको कुछ और करना हो, ठीक है? तो बोलो यहां पे सबसे पहले मुझे बताओ कि सारा मास कहां है? ओनली अलोंग द x डायरेक्शन, तो यहां पे मैं RCM की जगह लिख दो XCM, कुछ गलत तो नहीं लिख दूंगा? बोलो भाई, x डायरेक्शन में तो निकालना है अपने, और कोई डायरेक्शन में मास ही नहीं है, ओके? इंटीग्रेशन dm इंटू x डिवाइड बाय टोटल मास m लिख देता हूं, सही है? मुझे बताओ व्हाट इज dm? छोटा सा मास। व्हाट इज x? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मास, यस और नो? इसका सेंटर ऑफ मास जहां होगा वही तो है, ओके? तो बताओ XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm का वैल्यू बताइए, लैम्डा dx, ये हो जाएगा लैम्डा dx इंटू x, सर ये x कैसे लिख दिया आप? अरे भाई बताओ, ये dm मास कहां माना है? x डिस्टेंस में माना है, ये बिल्कुल छोटा सा मास है,
है ना। इसको डिस्क्रीट मास मान सकता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ इसको, जहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पे तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। यस और नो। तो इस डीएम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एक्स पर ही तो है, तो यहां पे हम लिख देंगे एक्स की जगह एक्स ही आ जाएगा। यस और नो। डिवाइड बाय एम। व्हाट इज लैम्डा? एम डिवाइड बाय एल। कांस्टेंट है, ये 1/l है, बाहर निकाल दो। ये 1/l बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x dx। यस और नो? ओके। हु इज द वेरिएबल हियर? ओके, x इज ए वेरिएबल। यस, सही बात है सर। देखो आपने बोला सर x यहां पे भी हो सकता है, यहां 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 तक हो सकता है। क्या x डिस्टेंस यहां तक हो सकता है? क्या x डिस्टेंस यहां तक हो सकता है? यानी कि x की वैल्यू शुरू कहां से हुई? 0 से वैल्यू शुरू हुई और कहां तक गई? l तक। x की वैल्यू 0 से l के बीच में ही तो रहेगी। तो बोलो जो इंटीग्रेशन होगा ये भी क्या होगा? तो 0 से लेकर l तक होगा। तो बोलिए x cm इज इक्वल टू, बोलो ये 1/l बाहर, x dx का इंटीग्रेशन लिमिट सही है, बताओ। 1/l बाहर, x की जगह l रखिए, माइनस x की जगह 0 रखिए, 0 हो जाएगा। एक l से एक l कट गया, कहां आया? l/2। बात भी सही है कि यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके बीच में ही तो होगा। तो बोलो इसका बीच में आया कि नहीं आया? यस और सही है। इस तरीके से करना है। बात ये नहीं कि इसका रिजल्ट l/2 है, वो तो ऑब्वियसली l/2 है, ये तो याद भी हो गया हमको कि l/2। लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें मेथड याद। मेथड क्या है? x डिस्टेंस पर dx लेंथ का पोर्शन माना जिसमें मास dm है, उस dm के लिए हमने चीजें लिख दी, हमारा आंसर तो नहीं आया। कोई दिक्कत? सिमेट्रिक बॉडीज होती है, उनका सेंटर ऑफ मास बीच में ही होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सिमेट्रिक बॉडी दिख रही है आपको, जैसी बॉडी इधर है वैसी बॉडी इधर है, तो वो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बीच में ही तो आएगा। यस और नो? आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे भी एक मास m है, तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि दोनों तरफ मास इक्वल है। यस और नो? ठीक है। अगर मैं कह दूं आपको कि ऐसा एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो बताओ जैसा इधर है वैसा इधर है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में ही कहीं होगा, मतलब इस लाइन पे कहीं होगा। यस और नो? है ना। अब कितनी ऊपर होगा वो हमको बाद में निकालना है, लेकिन फिलहाल पहली बात क्या होगी कि इस लाइन पे होगा। यस और नो? बोलो भाई, कोई दिक्कत? डजंट मैटर। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल, क्लियर है? ऑलराइट। When the video length reaches 45, 40 you tell me, ठीक है? Okay. Find center of mass of rod of non-uniform mass density. अभी क्या बोला? जो रॉड है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो एक जैसी नहीं है हर जगह, कहीं पतली है कहीं मोटी है। यस और नो? इसका सेंटर ऑफ मास बता रहा है। अब ये हमारे लिए ऑब्वियसली स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन दिस मेथड, लेकिन ऑब्वियसली इट इज इजी। एक बार करने के बाद बहुत ही आसान लगेगा। फॉर्मूला याद है? आरसीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम, है भाई? ठीक है, ओके। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अब यहां पे मास डेंसिटी दे दी आपको ऑलरेडी, कितनी है? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड। यहां से जितना दूर जाएंगे एक्स का वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा, लैम्डा का वैल्यू भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सही है? ये जो लैम्डा है मास डेंसिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, यानी कि इस कोने से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे रॉड जो है भारी होती चली जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल हल्के वाले साइड का रोड का एंड है, और यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे रोड क्या होती चली जाएगी? मोटी होती चली जाएगी,
और उस साइड जो है ज्यादा वजन है, इस साइड जो है कम वजन है। सही है, ऐसी रॉड। ठीक है भाई, ओके। अब ऑब्वियसली करना क्या है अपने को, वही पुराना मेथड, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे जिसका मास dl। फिर से बोलो मेरे साथ, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे जिसका मास dm। सही है, ओके। अब इस dm के लिए लिख लेते हैं, ये छोटा सा dm हो गया। सही है, सबसे पहले मुझे बताओ dm का वैल्यू क्या होगा। सही है भाई, कोई दिक्कत। और लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट एक्स। यहां पे लैम्डा गिवन है इसलिए एम बाय एल नहीं करेंगे। ठीक है, लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत भाई, ओके। आरसीएम बताइए क्या होता है, सारा मास लेंथ के अलोंग है, एक्स एक्सिस पे है सारा मास, वाई जेड का कोई लेना देना नहीं है। सही है, इस डीएम का सेंटर ऑफ मास एक्स पर होना चाहिए भाई, तो एक्स होगा। जैसा नो, तो बोलो इस डीएम का सेंटर ऑफ मास कहां है, एक्स डिस्टेंस पर ही तो है। जैसा नो, बोलिए इस डीएम का मास, सेंटर ऑफ मास एक्स है। ठीक है, व्हाट इज डीएम, ये एक्स आ गया, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डीएम, डीएम मतलब लैम्डा dx और लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट x dx। गलत बोला क्या कुछ, बोलो dm की वैल्यू यहां पर पुट कर दी और dm की वैल्यू यहां पुट कर दी। सही है, ओके। यहां बताओ क्या आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर dx यहां लिख दो, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन चल रहा है, डिवाइड बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन चल रहा है। ये क्या है मेरा, एक्स cm ही तो है। सही है भाई, बोलो x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल, x का वैल्यू कहां से शुरू होता है, 0 से कहां तक जाता है, l तक। तो बोलो इंटीग्रेशन 0 से l, 0 से l। सही है, x क्यूब dx का, x क्यूब बाय लिमिट 0 से l। सही है, एक बार x की जगह l रखेंगे, बोलो यहां क्या आएगा, x की जगह l रख दो, l क्यूब माइनस 0। सही है, डिवाइड बाय l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, वो 0 तो हटा ही दो, एक l स्क्वायर से ये l क्यूब का ये 2 बार कट जाएगा, एक l बचेगा, ये 2 यहां, ये यहां होता है तो क्या आ जाएगा बताना, दिस इज द। सही है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा, 2l बाय 3 डिस्टेंस पर। बोलो कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या, इट्स इजी ना, मेथड याद है। सही है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू l। बस करना क्या है, यहां पे बोलो इसी में चेंज कर सकता हूं मैं और यही आंसर आ जाएगा। देखो गिवन है dm लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। सही है, लैम्डा नॉट कट जाएगा, यहां क्या बनेगा बताना, एक्स क्यूब dx, यहां पे एक्स स्क्वायर dx, लिमिट 0 से l रहेगी, यहां क्या आ जाएगा, पावर 4 बाय 4, यहां x की पावर 3 बाय 3। सही है, यहां पे बन जाएगा l क्यूब, यहां इसको हटा देते हैं, बोलो क्या आएगा, l क्यूब बाय 3 माइनस 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, l की पावर 4 बाय 4 माइनस 0। सही है, 3 यहां, ये यहां क्या आ जाएगा बताना, ये इसको वैसे भी इसको काट देगा, क्या आ जाएगा 3l। आ गया ना, मुश्किल है क्या, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन मेथड बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, बोलो भाई कोई भी दिक्कत परेशानी, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन और देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ऑब्वियसली। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन। अब ये कह रहा है a rod of length L has linearly increasing mass density,
मास डेंसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है ना, लीनियरली इंक्रीज हो जाए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लैम्डा नॉट टू लैम्डा नॉट। तो भाई जो मास डेंसिटी ऑफ द रॉड है वो कहां से स्टार्ट होती है, लैम्डा नॉट से, कहां तक जाती है, टू लैम्डा नॉट तक, लीनियरली इंक्रीज करते हुए जाती है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड की लेंथ जैसे जैसे आगे जाएंगे हम रॉड की लेंथ पे, मास डेंसिटी लैम्डा नॉट से बढ़ के टू लैम्डा नॉट हो जाएगी। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो ये जो रॉड है ये कुछ किस तरह की है, देखो जो पिछले वाली रॉड थी ना जिसमें क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स था फॉर एग्जांपल, तो क्या था, बिल्कुल जब एक्स का वैल्यू 0 है, देखो रॉड ऐसी है, ऐसे टाइप की रॉड है कि यहां पे बिल्कुल पतली रॉड है, बिल्कुल एकदम नीडल जैसी सुई जैसी रॉड है, ठीक है। यहां पे जैसे एक्स का वैल्यू 0 है तो लैम्डा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, तो यहाँ का जो पोर्शन है छोटा था इसमें ऑलमोस्ट मास 0 है और यहाँ पे मास बहुत ज्यादा है, सही है। ये जो रॉड है ये कैसी है, ये इधर से बिल्कुल बहुत ज्यादा पतली नहीं है, ये कुछ इस तरह की रॉड है, ये जूम इन कर रखा है इसमें, ठीक है ना, इस तरह की रॉड है। यहाँ पे देखो कुछ मोटाई है, यहाँ पे इससे डबल मोटाई है, ऐसा कह सकते हो, या मैं कहूं कि यहाँ पे जितना मास होता है 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पे लेट्स से 1 ग्राम का मास है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 2 ग्राम का मास, इस तरह की रॉड, सही है भाई। तो बोलो यहाँ पे कितना है, लैम्डा नॉट, और यहाँ पे कितना है, 2 लैम्डा नॉट। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, अब एक्स डिस्टेंस पर हमको पोर्शन माना है, एक्स डिस्टेंस पर कितना मास डेंसिटी होगा यही निकालना है, सही है। तो बताओ लैम्डा नॉट से 2 लैम्डा नॉट हो रहा है, लैम्डा क्या है स्टार्टिंग में, लैम्डा नॉट, और बाद में क्या है, तो हम कहां से शुरू करें, 2 लैम्डा नॉट डीएक्स लेने या लैम्डा नॉट डीएक्स लेने, कुछ नहीं लेंगे, पहले लैम्डा को एक्स के रूप में लिखेंगे, सही है, ठीक है भाई। तो हमने क्या बोला, यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पर यहां पर हमको लैम्डा निकालना है, बोलो कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, बोलो भाई, अरे ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ है, लैम्डा नॉट इंक्रीज हुआ है, तो लैम्डा का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना है, लैम्डा नॉट, और फाइनली जब x का वैल्यू l के बराबर हो जाता है, ये लेंथ l है, जब x का वैल्यू l के बराबर हो जाता है तब कितना हो जाता है, 2 लैम्डा नॉट। तो बोलो इसको ऐसे लिख दो, लैम्डा नॉट बाय l इंटू एक्स। सोचना थोड़ा मुश्किल है, देखो x का वैल्यू और लैम्डा का वैल्यू लीनियर रिलेशन दिख गया आपको, है ना। जब x का वैल्यू 0 है तो लैम्डा का वैल्यू कितना बच गया, लैम्डा नॉट, x का वैल्यू 0 तो लैम्डा लैम्डा नॉट होना चाहिए। जब x का वैल्यू l के बराबर है तब कितना होना चाहिए, 2 लैम्डा नॉट। तो बोलो जब x का वैल्यू क्या रखेंगे, l, तो l बाय l कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा नॉट, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा नॉट, सही है। तो लैम्डा जो है x के साथ ऐसे रिलेटेड है, ये मैंने फिगर आउट कर दिया, सही है। ओके लैम्डा पता चल गया, बहुत बढ़िया हो गया, लैम्डा पता चल गया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ध्यान से देखो करना क्या है, अब वही पुरानी चीज, x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का पोर्शन मान लिया, ये लेंथ मानेंगे इसको अभी भी, ठीक है ना, और इसमें मास कितना होगा, तो बताइए dm का वैल्यू क्या होगा, सही है। ओके लैम्डा का वैल्यू बताइए, सही है। ओके डीएम पता चल गया, अब फॉर्मूला बता दो, एक्ससीएम ही आएगा, लेंथ में है, डीएम का वैल्यू उठा के कर दो, नीचे भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to l कर लोगे, मुझे तो नहीं करना पड़ेगा पक्का, बाकी सॉल्यूशन यहां लिखा हुआ है, यू कैन फाइंड इट, ठीक है भाई। अब कौन आ गया, सेमी सर्कुलर रिंग। मेथड बताऊं आपको एक बहुत बढ़िया, पहले हम क्या मानते थे, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का पोर्शन मानते थे, अब यहाँ पे सर्कुलर जैसा कुछ नजर आ रहा है, सर्कुलर में डिस्टेंस नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, एंगल, थीटा एंगल पे d थीटा एंगल सबटेंड करता हुआ एक छोटा सा पोर्शन है जिसकी लेंथ dx और मास dm है। कुछ समझ में आया, देखो ये एक क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है,
भाई सर्कुलर होती तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता, सेंटर पे आ जाता है, वो तो कुछ क्वेश्चन बचता ही नहीं ना। अभी क्या है, सेमी सर्कुलर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा क्या, नहीं। देखो ये बात तो पक्की है कि भाई जैसा इधर है वैसा ही इधर है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो बीच वाली लाइन पे आएगा, है ना। मतलब हमें इस डायरेक्शन में चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है, हमें देखना है कि कितना ऊपर होगा, यस और नो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी रेडियस आपको r गिवन है, इसका टोटल मास आपको m गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, यहां से इधर वाली साइड से थीटा एंगल बनाते हुए यहां एक छोटा सा पोर्शन है जिसका लेंथ लंबाई जो है वो कितना है, dx। ठीक है, जिसका मास कितना है, और इस dx ने कितना एंगल सबटेंड किया है, d थीटा एंगल सबटेंड। अब इतना अजम्पशन करना हो गया तो फिर बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ इस dm के बारे में बात करें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे dm के सेंटर ऑफ मास के बारे में, है ना। बोलो भाई फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला है, dm है, तो dm का ही तो सेंटर ऑफ मास आता है ना यहाँ पे, तो इस dm का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां होगा, जो छोटा सा पोर्शन है ये, तो छोटे से पोर्शन का तो यही आता है, ये सर नो। ठीक है, अच्छा ये अगर ओरिजिन मान लो 0,0, तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी, नहीं, सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहां आएगा सर, यस और नो। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि सेंटर ऑफ मास वही तो पॉइंट है जिसके नीचे ऐसे उंगली रख के हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे इस डिस्क को ऐसे ले लूं तो बिल्कुल क्या यहाँ पे उंगली रख के बैलेंस हो जाएगा, यहां कहीं रख के होगा ना, सही है ना, इधर ना इधर, यस और नो। तो बोलो XCM तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 0 है, इन दिस केस XCM इज इक्वल टू 0, YCM निकालना है, सही है। YCM के लिए फॉर्मूला बताना, YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DMY डिवाइड बाय इंटीग्रेशन DM, मास इज गिवन टू यू, है ना। तो इंटीग्रेशन DM तो m आने वाला है, बहुत बढ़िया हो गया। DM के बारे में 4 बातें बताओ। रिंग है, रिंग है ना, रिंग है, सारा मास कहां है, लेंथ में ही तो है अभी भी, यस और नो। सारा मास कहां माना जाएगा, लेंथ में। तो बोलो dm को कैसे लिखूं, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अरे लेंथ में है ना, लेंथ में तो क्या लिखेंगे, बोलो यहां पे लिख देते हैं dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा होता है मास डिवाइड बाय लेंथ, टोटल मास। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, पाई आर, सही ना, टोटल होगा 2 पाई आर, आधा हो गया पाई आर। तो बोलो लैम्डा कितना आ जाएगा, dm इज इक्वल टू m डिवाइड बाय पाई आर इंटू, ओके, बहुत बढ़िया हो गया ये। अच्छा अब dx को और लिख लेते हैं, एंगल का डेफिनेशन याद है आपको, बोलो भाई, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस, दिस इज एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, यस और नो। मुझे बताओ क्या ये आर्क है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। तो dx की जगह क्या लिख सकते हैं आप, m बाय पाई आर इंटू r d थीटा, dm हो गया, सही है, ओके ऑल राइट। अब dm को उठा के मैं यहां रख सकता हूं, थीटा की टर्म्स में आएगा। व्हाट इज दिस y, y तो सर इस dm का सेंटर ऑफ मास है, dm का सेंटर ऑफ मास ही तो होता है ये, तो इस dm का सेंटर ऑफ मास मैं कहता हूं यहां है, मुझे इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है यहां पे या y कोऑर्डिनेट लिखना है, y कोऑर्डिनेट। बताओ, दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। व्हाट इज दिस, r, व्हाट इज दिस, r cos थीटा, व्हाट इज दिस, सो y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो फॉर्मूले में रख दो, अब बोलो भाई, उस फॉर्मूले में रख रहा हूं, बोलो YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm का वैल्यू बोलना m बाय पाई आर r d थीटा इंटू, बोलो y क्या है, थीटा, सही है, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm,
इंटीग्रेशन डीएम देखा जाए तो एम ही आ जाएगा लास्ट में। इस एम से एक एम कटने वाला है, एक आर से एक आर कटने वाला है, आर इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, तो वाई सी एम इज इक्वल टू, बोलो आर बाहर निकल जाएगा, पाई बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, माइनस कॉस थीटा। सही है, ओके। हु इज द वेरिएबल, थीटा इज द वेरिएबल। थीटा का वैल्यू कहां से शुरू होता है, सर ये जो एंगल है ना, देखो छोटा छोटा पोर्शन जो है वो यहां से स्टार्ट होकर ऐसे से आएगा, तो बोलो हर एक के लिए थीटा का वैल्यू अलग होता चला जाएगा। थीटा इज चेंजिंग, थीटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, कहां तक जा रहा है, 180 डिग्री यानी कि पाई तक। सही है, बोलो थीटा का वैल्यू गोस फ्रॉम 0 टू पाई। सही है भाई, आर बाय पाई बाहर निकाल सकता है, बोलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर लगा दो अभी, कॉस थीटा 0 से पाई, कॉस पाई क्या होता है, -1। सही है, माइनस कॉस 0 कितना आ गया, -2, एक बाहर बैठा है माइनस, +2 हो जाएगा, कितना आ गया आंसर। सही है, तो बोलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, 2r/पाई, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, समझ में नहीं आया, तरीका है। कमाल की बात यह है कि अगर ये नहीं बताता ना रिंग वाला, तो आप डिस्क का नहीं निकाल पाते, और अगर डिस्क का नहीं बताऊंगा तो आप हेमिस्फीयर का नहीं निकाल पाएंगे। सही है, अब देखो आगे चल के हमारे पास आने वाला है, देखो 2r/पाई इज द आंसर, बुक लिखा हुआ 2r/पाई है ना। ठीक है, अब आता है सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होती है, डिस्क सीडी देखी है, सीडी, सीडी को बीच में से काट दो, सीडी नहीं, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर में डलने वाला, उसको बीच में से काट दो। मैं कहता हूं देखो ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है ना, मैं कहता हूं दिस 2 डायमेंशनल फिगर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल 1 डायमेंशनल फिगर्स। ये जो डिस्क है ऑब्वियसली इसका एरिया है ना कुछ ऐसे, ये जो है ये छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। यस और नो, बोलो भाई, सही है, छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं करूंगा छोटा छोटा पोर्शन मानते हैं, वो छोटा छोटा पोर्शन जो मानते हैं, अब क्योंकि एरिया आ गया तो छोटा सा पोर्शन हम मानेंगे कि एक आर रेडियस की dr थिकनेस वाली रिंग है। ठीक है, एक आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस वाली dr थिकनेस की रिंग है, और उस dr थिकनेस की रिंग में dm मास है, और उस dm का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, 2r/पाई पे। यस और नो, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, समझ में आया। आप देखो ये डिस्क बन जाएगी, डिस्क का जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r/3पाई। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए, डिराइव तो हमको करना ही ऑब्वियसली, तो बोलो सेमी सर्कुलर डिस्क का याद हो जाएगा 4r/3पाई, उसके लिए कितना हो जाएगा 2r/पाई, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए कितना आ जाएगा 3r/8, इसका h/4 मतलब आता रहेगा, कर लेंगे आप, बात आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब जैसे ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसको कैसे हम अज्यूम करेंगे, कैसे मानेंगे इसको, मैं कहता हूं ये बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना हुआ है, जैसा ना, और उन सभी डिस्क के लिए फॉर्मूला लगाते चले गए। तरीका समझ में आया। इज इट डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, एक्स लीनियर बॉडी, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का पोर्शन मानना है, 2 डायमेंशनल बॉडी है तो आर डिस्टेंस, आर रेडियस का एक छोटा सा रिंग मान लेना है, और ऐसे ही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसको हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ मानेंगे। समझ में नहीं आया, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो आई विल लीव यू टू इट। ठीक है, यू कैन मेक द नोट्स इफ यू वांट, आई विल लीव द प्रोजेक्टर ऑन। लिखने हैं नोट्स, नोट्स लिखने हैं, नोट्स लिखने हैं, ओके, तो जिसको लिखने हैं लिख ले। ठीक है, आई विल सी यू टुमारो। ठीक है, आई एम गोइंग फॉर अदर